और इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया भी है। प्रेम शुक्ला, अब जब ये सारी तैयारी हम इतने शहर और गांव के स्तर तक जा रहे हैं और ये 1971 के बाद पहली बार इतनी तैयारी हो रही है, प्रेम शुक्ला आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे पता है आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपको भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी क्या करने जा रहा है और होनी भी नहीं चाहिए, पर आपको क्या समझ में आ रहा है प्रेम शुक्ला? क्या मूड सरकार का, रूलिंग पार्टी का है और क्या हमारी जनता का मूड है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने 1971 का जिक्र किया और 1971 से तुलना भी है। 1971 में भी बड़े पैमाने पर भारत में शरणार्थी आए और शरणार्थियों के कारण जिस तरह का संकट पैदा हुआ, उस संकट के बारे में बारंबार भारत ने पाकिस्तान को चिताया और पाकिस्तान से अपेक्षा की कि वह बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान में जो उसका उत्पीड़न था, विशेष करके हिंदुओं का उत्पीड़न, और वहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेश के एक्टिविस्ट के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही थी, उसको विराम दे वो और शरणार्थी वापस जाए, ऐसी स्थिति पैदा करे। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना, उल्टा पाकिस्तान ने जब भारत की सीमाओं पर भी आक्रमण प्रारंभ किया, तब भारत को अंततः जो है युद्ध प्रारंभ करना पड़ा। आज भी स्थिति लगभग वही है। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का शिकार देश है। बारंबार भारत ने पाकिस्तान को यह चिताया है कि आप आतंकवादियों को प्रशिक्षित करना बंद कर दें, आतंकवाद का प्रायोजन बंद कर दें, आतंकवादियों का निर्यात बंद कर दें, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बंद कर दें और उनसे आप मुक्ति पाएं। लेकिन पिछले 4-5 दशकों में लगातार पाकिस्तान भारत के विरोध में कार्रवाइयाँ करता रहा। पहले उसने K1 किया, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ की, कालांतर में उसने पूरे देश में लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हुजी, जैश ए मोहम्मद, ऐसे दर्जनों से अधिक जो हैं आतंकी तंजीमों को उसने पाला। बारंबार चेतावनी देने के बाद भी, बारंबार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी समझाए जाने के बावजूद वो तैयार नहीं है समझने के लिए। ऐसे में अब भारत के पास विकल्प क्या है? भारत के पास विकल्प है कि आतंकवादियों का समूल नाश करे, क्योंकि हम अपने निर्दोष नागरिकों की लगातार बलिदान होते हुए हम कब तक देख सकते हैं? हमारी भी सीमा है सहन शक्ति की, और उस सहन शक्ति की हमारी सीमा समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से आए दिन निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा, ऐसे में आतंकवाद का समूल नाश हमारा जो है दायित्व है। और उस समूल नाश के बीच में उसके आका का भी नाश आवश्यक है, और उसका आका कौन है ये मानक जी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब आका पर प्रहार करेंगे और आका ने अगर रिटेलिएट किया, अगर वो युद्ध में चला गया, तो ऐसे में ऐसे युद्ध की तैयारी हमको भी रखनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी प्रकार से भी युद्ध छेड़ने का दुस्साहस करता है, तो पाकिस्तान के दांत कैसे तोड़े जाएं, इसकी तैयारी भारत को निश्चित तौर पर करनी है और भारत कर रहा है। ठीक है, ओके। अब